साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ प्राचार्य प्रमोशन को लेकर इस वक्त की एक बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त हो रही है। लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से प्राचार्य प्रमोशन की जो ओपन काउंसलिंग है उसकी तिथि जारी कर दी है। जो आदेश जारी किया गया उसमें कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए गए जिसके तहत प्राचार्य का जो प्रमोशन है वह किया जाएगा। तो इससे संबंधित पूरी जानकारी और आदेश के बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट करके रखें, जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए जा रहे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन इस चैनल के माध्यम से मिलती रहें। तो साथियों, प्राचार्य प्रमोशन की जो प्रक्रिया है काफ़ी लंबे समय से चल रही है। कोर्ट की कुछ अड़चनें भी इसमें आई थी जिसका अब निराकरण हो चुका है और ओपन काउंसलिंग के माध्यम से जो काउंसलिंग की तिथि है वह लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से आदेश जारी कर दिया है। तो आप देख सकते हैं ये आदेश आपका 14/8/2025 को जारी किया गया है, जिसमें 30/4/2025 के द्वारा प्राचार्य टी संवर्ग के पदोन्नति आदेश जारी किए गए हैं। पदोन्नत प्राचार्य के पदांकन की जो कार्रवाई है ओपन काउंसलिंग के माध्यम से दिनांक 20/8/2025 से 23/8/2025 तक होना है। स्थान इसमें बताया गया शासकीय शिक्षा महाविद्यालय परिसर शंकर नगर रायपुर में ये ओपन काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग में कुल 845 नव पदोन्नत प्राचार्य टी संवर्ग को शामिल किया गया है। ओपन काउंसिल में शामिल होने वाले 845 नव पदोन्नत प्राचार्य टी संवर्ग की जो सूची है और प्राचार्य के रिक्त पद वाली शालाओं की जो सूची है शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर भी जारी कर दी है। अब इसमें जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा, जिसके आधार पर जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वह होगी। तो पहले बिंदु पर बताया गया काउंसलिंग की प्रति दिवस प्रथम पाली 150 और द्वितीय पाली में 150 अभ्यर्थी, कुल 300 अभ्यर्थियों को इसमें शामिल किया जा रहा है। काउंसलिंग प्रतिदिन 10 बजे से प्रारंभ की जाएगी। व्याख्याता LV प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला की पदोन्नति आदेश के लिए काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वह निम्नानुसार की जाएगी। इसमें बताया गया काउंसलिंग हेतु प्राथमिकता निर्धारण, प्रथम 4 का क्रम निर्धारण, व्याख्याता LV प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला की वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति आदेश के सरल क्रमांक के अनुसार एक अनुपातिक सूची व्याख्याता LV प्रधान पाठक माध्यमिक शाला 2:1:1 में तैयार की गई है। उपरोक्तानुसार अनुपात भर्ती और पदोन्नति नियम के अनुसार व्याख्याता 65%, व्याख्याता 70% और व्याख्याता LV का कोटा 30% इसमें बताया गया है, जबकि प्रधान पाठक माध्यमिक शाला का 25% के आधार पर इसमें निर्धारित किया गया है। सबसे पहले 1 वर्ष से कम अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले जो व्याख्याता LV और प्रधान पाठक हैं पूर्व माध्यमिक शाला को वरिष्ठता के आधार पर इसमें चयन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। काउंसलिंग की प्रक्रिया में दिव्यांग महिला पुरुष को पहले प्राथमिकता दी जाएगी, उसके बाद महिला और इसके बाद पुरुष वर्ग के वरिष्ठता के क्रम में संस्था चयन के लिए प्राथमिकता इसमें दी जाएगी। प्राचार्य टी संवर्ग के सभी रिक्त पदों की सूची को काउंसलिंग के पूर्व पदोन्नत प्राचार्य के अवलोकन के लिए सूचना के रूप में एजू पोर्टल पर प्रदर्शित किया जा रहा है और काउंसलिंग में भी उन्हें प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाया जाएगा। काउंसलिंग शासकीय शिक्षा महाविद्यालय परिसर शंकर नगर रायपुर में की जाएगी और संबंधित प्राचार्य संलग्न सूची के अनुसार उनके लिए निर्धारित तिथि को काउंसलिंग में शामिल होंगे। सभी पदोन्नत प्राचार्य को वर्तमान संस्था में कार्यरत होने और मूल पदस्थापना की जानकारी संबंधी प्रमाण पत्र संस्था प्रमुख से प्रमाणित करके लाना होगा। पहचान सुनिश्चित करने के लिए शासन के द्वारा मान्य फोटो युक्त पहचान पत्रों में से कोई एक अनिवार्यता लाना होगा। प्राचार्य काउंसलिंग हेतु आवश्यक जानकारियां टेबल क्रमांक 1 में उनको दिखानी होंगी। यदि पदोन्नत प्राचार्य दिव्यांग है तो उसे दिव्यांगता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, नहीं तो उसे सामान्य अभ्यर्थी मान्य किया जाएगा। ई संवर्ग के पदोन्नत प्राचार्य के द्वारा टी संवर्ग में और टी संवर्ग के पदोन्नत प्राचार्य के द्वारा ई संवर्ग की संस्था का चयन मान्य इसमें नहीं होगा। काउंसलिंग में उपस्थित नहीं होने वाले और काउंसलिंग में उपस्थित होने पर भी स्थान का चयन करने से इनकार करने वाले पदोन्नत प्राचार्य को आवंटन उपरांत शेष बचे रिक्त पद पर पदस्थापना की जाएगी। काउंसलिंग में निर्धारित तिथि
को अनुपस्थित रहने वाले प्राचार्य दिनांक 23/8/2025 को काउंसलिंग में शामिल किए जाएंगे। पदस्थापना आदेश शासन से जारी किया जाएगा। पदस्थापना आदेश जारी दिनांक से 7 दिन के भीतर नई पदस्थापना में पदभार ग्रहण करना जरूरी बताया गया है। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे अपने नाम के सम्मुख तिथि और समय का अवलोकन करें और उनके लिए निर्धारित तिथि और समय में ही उपस्थिति प्रदान करें। द्वितीय पाली 1:30 से प्रारंभ है, अतः अभ्यर्थी 1 बजे तक ही अपनी उपस्थिति देवें, उससे पूर्व नहीं। अभ्यर्थियों हेतु वेटिंग हॉल सेमिनार कक्ष क्रमांक 1 निर्धारित किया गया है और काउंसलिंग सेमिनार कक्ष क्रमांक 2 में की जाएगी। दोनों ही हॉल में केवल अभ्यर्थियों के प्रवेश की अनुमति होगी। तो इसमें संलग्न जो बताया गया है 845 प्राचार्य टी संवर्ग की काउंसलिंग के लिए तिथिवार सूची संलग्न है और प्राचार्य टी संवर्ग के रिक्त पदों वाली शालाओं की सूची इसमें संलग्न करके दी गई है। उप संचालक लोक शिक्षण छत्तीसगढ़ से ये सूचना जारी की जा रही है और प्राचार्य टी संवर्ग को इसमें शामिल किया गया है। 845 जो पद हैं वह इसमें बताए गए हैं और जो निर्धारित तिथि और समय है उस पर उपस्थित होने को लेकर प्रमुख दिशा निर्देश इसमें जारी किए गए हैं। साथ ही पहचान पत्र भी अपने संस्था प्रमुख से जो प्रमाणित है वह कराकर यहाँ पर जमा करने के लिए बोला गया है। तो छत्तीसगढ़ प्राचार्य पदोन्नति से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही थी। उम्मीद करता हूँ कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे साथियों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।